जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हैं, वो आपको कैसा इंसान समझते हैं। किसी के बारे में सोचिए, ऑप्शन चूज़ करिए और फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। ये आपकी भी हो सकती है और जिनके लिए देख रहे हैं ये उनकी भी हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 3 तारीख, 16 तारीख, 29 तारीख, 22 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख, 30 तारीख हो सकती है। डियर, आपके नेम का इनिशियल हो सकता है A, B, I, K, L, U, J, H, W, G। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है सितंबर, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, मई। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। डियर, अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो दूसरी साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। डियर, इनकी नज़र में आप कैसे इंसान हैं, ये आपको कैसा इंसान समझते हैं। वैसे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी निकल कर आई है कि इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहस करने वाले इंसान बहुत ज़्यादा हैं, जो कहते नहीं कि तुरंत जवाब देते हैं। आपको जो चीज़ समझ में नहीं आती उसे आप क्लियर करते हैं। तो वो सारी चीज़ें ना इन्हें बहस करना लगता है, ज़बान लड़ाना लगता है। ऐसा लगता है कि आप इनको हमेशा इनको ही गलत साबित करना चाहते हैं। आपको ये ऐसा इंसान समझते हैं। इन्हें लगता है कि आप कभी गलत होते ही नहीं हैं, आप कभी मानते ही नहीं हैं कि आप गलत हैं। आप बहस बहुत ज़्यादा करते हैं, किसी भी बात को लेकर हो, किसी भी काम को लेकर हो। तो इन्हें ऐसा लगता है कि ऐसे तो रिश्ते बहुत कम चल पाएंगे आपके साथ, क्योंकि इन्हें हमेशा लगता था कि आपसे जो भी कहेंगे आप उसे बहुत आसानी से मान लेंगे, आप सिर्फ़ और सिर्फ इन पे ट्रस्ट करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें मुझे भी पता होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है मुझे जानने का हक है। तो वो सारी चीज़ें ना इन्हें नेगेटिव लगती हैं। अगर आप इनसे सवाल जवाब कर लेते हैं, कोई बात आपको नहीं समझ में आती, आप उसे क्लियर करने लगते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें इन्हें पसंद नहीं आती। इन्हें लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपनी चलाने की आदत है। आप किसी के साथ रिश्ते में ना रहें, आप किसी जानवर के साथ रहें। आप जैसे किसी डॉग को अडॉप्ट कर लें, उनके साथ रहें, क्योंकि आपको अपनी चलाने की आदत है। आपको सामने वाले की एक भी बात मानने की आदत नहीं है। ये अगर अभी आपके साथ रिश्ते में है, बहुत प्यार दिखा रहे, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, तो समझ लीजिए अभी इन्हें मतलब होगा, अभी इन्हें आपसे मतलब होगा, या फिर ये आपको गलत साबित करके जाना चाहते हैं। अभी कोई स्ट्रॉन्ग बात इन्हें मिली नहीं है, अभी इन्हें कोई स्ट्रॉन्ग बात मिली नहीं है। इसके वजह से डियर ये आपको छोड़ नहीं रहे, लेकिन इनके मन में ये बात आती है कि आप किसी भी इंसान के काबिल नहीं हैं, क्योंकि आप रिश्ते में झुकना नहीं जानते हैं, आप रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग दिखाना नहीं जानते हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी चलाना जानते हैं। जो आपको पसंद है वो तुरंत हो जाना चाहिए, जो आपको पसंद नहीं है तो वो होना ही नहीं चाहिए।
तो इन्हें ऐसा लगता है कि जब आपको अपने हिसाब से जीना था, आपको अपने हिसाब से सब कुछ करना था, तो फिर रिश्ते में किसी के साथ क्यों आगे बढ़ते हैं? रिश्ते में फिर किसी के साथ आगे क्यों बढ़ते हैं? ये आपको ऐसा इंसान समझते हैं कि आपके साथ कोई भी नहीं रह सकता, आपके साथ कोई भी नहीं रह सकता। इन्हें लगता है कि अगर आप बहुत स्टेबल हैं तो आपको पैसों का बहुत घमंड है, आपको लगता है कि सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, आपका पैसा है, आपका नेम फेम है, तो फिर आपके हिसाब से ही सब कुछ चलना चाहिए। तो इन्हें ऐसा लगता है कि प्यार वाले रिश्तों में ऐसा नहीं होता। मेरी भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, अगर पैसा बहुत कम है तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट मेरी बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से मैं आपकी हर वक्त सुन नहीं सकता, आपकी बातों के हिसाब से चल नहीं सकते। तो डियर, ये आपके लिए कुछ ऐसा नेगेटिव सोचते हैं। अगर आप इनकी हेल्प करते हैं, आप इनके लिए सब कुछ पॉजिटिव करते हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन पे एहसान करते हैं। प्यार वाले रिश्ते से आप इनके लिए कुछ नहीं करते, आप सिर्फ़ और सिर्फ इन पे एहसान करते हैं। तो डियर, ये आपके लिए नेगेटिव सोचते हैं, बहुत सारी इनकी बातें हैं मन में। इन्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ता ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो आप इनकी नज़र में ऐसे इंसान हैं, ईगो वाले पर्सन हैं। आपके लिए इनके मन में कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपने इनके लिए कुछ पॉजिटिव किया नहीं है, इनके लिए कुछ अच्छा किया नहीं है, किया है। लेकिन कहते हैं ना, जो ओवर थिंकर होते हैं ना, तो वो अपने हिसाब से ही सोचते हैं। अगर आप इनके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप एहसान कर रहे हैं। आप इन्हें मतलब पसंद नहीं करते, लेकिन एहसान में इनके ऊपर कर रहे हैं ताकि आप इन्हें सुना सकें। अगर आप इनके लिए कुछ नहीं कर रहे तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपको किसी भी तरह का फ़र्क नहीं पड़ता इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप अपनी लाइफ में मस्त हैं। तो डियर, ये समझ लीजिए कि ये ओवर थिंकर हैं और ये अपने हिसाब से ही सोचते हैं। कहते हैं ना कि इनके खुद के सवाल और खुद के जवाब। तो ऐसे इंसान के साथ तो आप वैसे भी नहीं रह सकते, जो खुद ही सवाल कर रहे हैं और खुद ही जवाब दे रहे हैं खुद के हिसाब का। अगर आप कुछ कह रहे हैं तो वो झूठ है और सफाई दे रहे हैं। तो डियर, ऐसे इंसान के साथ आप खुद नहीं रह सकते। अगर अभी आप रिश्ते में हैं और ऐसे इंसान के साथ हैं जो बहुत ओवर थिंकर करते हैं, कभी बहुत प्यार, कभी बहुत लड़ाई, कभी बहुत नफ़रत, कभी बहुत गुस्सा, तो फिर डियर नहीं चला सकते आप ज़्यादा दिन। 1 साल, 2 साल, 3 साल चला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं चला सकते। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल ना करें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। हरे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके नेम का भी इनिशियल हो सकता है और आपके नेम का भी इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है वो है CRTPJDSUV। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग है वो डेट ऑफ बर्थ है। किसी भी महीने की 3 तारीख, 6 तारीख, 15 तारीख, 19 तारीख, 17 तारीख, 23 तारीख, 18 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, 30 तारीख हो सकती है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है अगस्त, जुलाई, जून, दिसंबर, अप्रैल, मार्च। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। डियर, अब हम बात कर लेते हैं जो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन,
एरिस लियो सजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियस, कर्क वृश्चिक मीन राशि, एयर साइन भी है लेकिन थोड़ा कम, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपको कैसा इंसान समझते हैं, वो आपको कैसा इंसान समझते हैं, उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हैं, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी निकल कर आई है। अगर आप किसी के लिए भी देख रहे हैं, उनसे अब आपकी बात नहीं होती है, तो भी वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। कहते हैं ना कि कुछ कमियां भी हैं तो कुछ खूबियां भी हैं, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, या फिर अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, तो डियर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको बहुत केयरिंग पर्सन समझते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये आपका साथ उस टाइम पे दें या ना दें, लेकिन इनकी लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो आप सवाल जवाब करे बिना इनका सपोर्ट करते हैं। इन्हें ये बहुत अच्छे से पता है कि जब भी इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है या फिर इनकी हेल्थ इश्यूज़ रहे हों, तो आपने इन्हें बहुत सपोर्ट किया है, आपने इन्हें बहुत टाइम दिया है, आपको फिर शिकवा शिकायत नहीं होता है। आप इस तरह से केयर करते हैं कि वो इंसान बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है बिना टेंशन के। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत केयरिंग पर्सन हैं। जैसे लोग होते हैं कि वो अच्छे में तो साथ देते हैं, लेकिन जब समय अच्छा नहीं होता ना, तब साथ नहीं देते। जब उनके साथ घूमो फिरो, उनसे बात करो, उनके लिए बहुत कुछ अच्छा करो, तो उनके पास बहुत टाइम होता है। लेकिन आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम है, वो आपका साथ दे या ना दे, लेकिन इनकी लाइफ में जब प्रॉब्लम होती है ना, तो आप इनका साथ ज़रूर देते हैं। ये बात इन्हें बहुत अच्छे से पता है और ये हमेशा कहते भी हैं कि वो इंसान चाहे जैसा भी है, लेकिन केयरिंग बहुत है। बीच राह में वो तो साथ नहीं छोड़ सकते। लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और इस इंसान को लग रहा है कि अब मेरे मतलब का नहीं है, इसने मुझे धोखा दिया था या फिर ऐसा था या वैसा था, तो फिर अब मुझे इसका साथ नहीं देना चाहिए। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं। इन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सारे लोगों को जाना होगा। सब लोग जैसे एक मतलब से जुड़े हुए हैं। उन्हें लगता है कि ये इंसान मेरे काम का है तो ठीक है, लेकिन आप ऐसे इंसान हैं कि आप किसी की भी हेल्प प्रॉब्लम में बहुत आसानी से कर देते हैं, बिना मतलब और बिना स्वार्थ के। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी भी है कि आप काफ़ी केयरिंग पर्सन है। जैसे आज के टाइम में माता भी जो होती ना, जो माँ होती हैं, वो भी अपने बच्चों की केयर नहीं करती। माता का जो दर्जा है वो बहुत ऊंचा दिया गया है, जो माँ का दर्जा है वो बहुत ऊंचा दिया गया है, इसलिए क्योंकि वो बिना स्वार्थ के अपने बच्चे की केयर कर देती हैं। वो किसी के लिए भी बहुत पॉजिटिव करती हैं बिना मतलब की। तो इसी तरह की एनर्जी आपकी है, इसी तरह की एनर्जी आपकी है। आप काफ़ी मदरली नेचर के हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि कोई आपका बच्चा ही हो तभी आप उसकी वैसे केयर करें, नहीं। आप किसी की भी केयर, किसी के लिए भी फिक्र ना एक पॉजिटिव वे में करते हैं, स्वार्थ से या नेगेटिव वे में कभी नहीं करते। तो डियर, यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि ये जो आपकी आदत है ना, ये कभी आपको भूलने नहीं देगी, ये कभी भी आपको भूलने नहीं देगी। अगर ये आपके पार्टनर हैं तो ये हर किसी से कहते हैं कि आप इनके लिए बहुत पॉजिटिव हो। ये बहुत लकी हैं जो आप इनकी ज़िंदगी में हो, आप इनकी ज़िंदगी में आए। तो डियर, ये आपको बहुत पॉजिटिव मानते हैं, आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर इनसे अभी बात नहीं हो रही है, बात करने के चांसेस हैं, तो ये सारे चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा। और ये आपके लिए हर किसी से अच्छा ही बोलते हैं, क्योंकि आपने अच्छा किया भी है। कर्मा, इनका कर्मा हो सकता है अगर ये आपसे दूर गए हैं, या फिर कुछ नेगेटिव लोग हो सकते हैं जो आपके रिश्ते को पसंद ना करते हो, इस वजह से ये आपसे दूर हुए हो, लेकिन एहसास है इन्हें आपको खोने का। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें,
कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल ना करें। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।